प्रकृति के सामने कोई टिक नहीं सकता है। एक जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी लोग कहते हैं 2026 में एलियन आएगा। वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। बहुत कुछ बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचेगी। तो इस प्रकृति में से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रकृति यहाँ मृत्युलोक पृथ्वी पे अगर दूसरे लोगों से भी कोई आता है तो वो यहाँ का वातावरण सेट नहीं होगा। उनको अगर आना है तो किसी के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, अवतीर्ण होना पड़ेगा। वो शक्ति भी उनके पास है तो वो जन्म ले सकते हैं, अन्यथा तो नहीं। परमात्मा अवतीर्ण होते हैं तो किसी न किसी गर्भ में जन्म लेते हैं और प्रकृति का पालन करते हैं। प्रकृति के उन मृत्यु लोक का जो नियम है उसके अधीन रहते हैं, फिर वो यहाँ रहते हुए कार्य करते हैं। और अगर उन्होंने कोई भी छल कपट से कार्य किया भी है तो उसका उनको दंड भी, वो उनमें सामर्थ्य है, नहीं भोग सकते हैं दंड, लेकिन वो प्रकृति के नियमों को और मृत्युलोक के नियमों को स्वीकार करते हुए दंड भोगते हैं। तो इससे स्पष्टीकरण ये होता है, वो जो बोलते हैं एलियन है यहाँ पे पृथ्वी पे आ गए हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ सतत रूप से नहीं है, यहाँ सतत रूप से नहीं रह सकते। जैसे आप चंद्रमा पे हमारे भी वैज्ञानिक जाते हैं तो वो अपना जो ये ऑक्सीजन का और अपने शरीर को पूरा मतलब सुरक्षा करके फिर वहाँ पे मतलब वो देखते हैं, उतरते हैं। ठीक उसी तरह उनका भी है, यहाँ का वातावरण जिसके हिसाब से उनका शरीर वो अपने हिसाब से यहाँ लेके आएंगे, लेकिन सतत रूप से यहाँ है ये नहीं हो सकता। तो प्रकृति से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता है। मृत्यु लोक में जो भी आया है उनको यहाँ के पालन और यहाँ के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा आप न चाहते हुए भी आपको उनका दंड भुगतना ही पड़ेगा। वो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो किसी जन्म में या इस जन्म में कभी कभी आपको कभी ना कभी मिलेगा। वो कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए संत महात्मा सब कहते रहते हैं, अच्छे कर्म करो, परमात्मा की शरण में रहो। अभी समय बहुत ही बुरा है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ स्वार्थ के तौर पे परमात्मा को माना है। किसी को भी हमने माना है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। हम जहाँ मंदिर में जाते हैं तो वहाँ दोनों हाथ फैला करके हम कोई न कोई कामनाएं और कोई न कोई इच्छाएं मांगते रहते हैं। मेरे बच्चे का वो ये ठीक कर दो, मेरा पैसा दे दो, ये कर दो, लेकिन निस्वार्थ भाव से नहीं करते। नहीं मांगना ठीक है, कोई बात नहीं, मांग रहे हो, आपकी इच्छा है, मगर कभी निस्वार्थ भाव से भी आप किसी को माना करो। परमात्मा को निस्वार्थ भाव से भी मानना जरूरी है, उनकी शरण होना बहुत जरूरी है। और जिन्होंने मांस भक्षण और ये जो व्यभिचार कर रखे हैं उनको संकट का दिख रहा है। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि अभी युद्ध बहुत भयंकर होने वाला है, ऐसा संकेत मिला है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ आपको क्या करना है, लेकिन अब मैं इतना ही कहूँगा कि अपने परिवार में रहें, परमात्मा की शरण में रहें, अच्छे गुरु के सानिध्य में रहें और अच्छी ऊर्जाओं का और अपने आप को समझने का और परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करें। इतना तो हम मार्गदर्शन संतों से और बहुत से लोगों से हम ले सकते हैं, उनके हिसाब से हम फॉलो भी कर सकते हैं। तो इतना करने से आपको कुछ नहीं होगा, ये तो आप जरूरी करें। बाकी तो परमात्मा की मर्जी है, आगे जो होना है वो तो घटित तो होगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता है। पहले ही 6 महीने से मतलब लोग इतने सालों से, बहुत सालों से संत महात्मा ये बहुत बातें बोलते बोलते आ रहे हैं। और मेरा उनसे भी निवेदन है कि मैं ना तो देखिए पढ़ा लिखा हूँ, मेरे शब्द अनपढ़ की तरह रहेंगे। मुझे मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सात्विकता में रहें और जो कुछ कभी कभार दिख जाता हो उसको हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं। बाकी हम ना तो पढ़े लिखे, ना हम ज्ञानवान हैं, ना हम शब्दों के जानकार हैं। तो अगर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो टीका टिप्पणी करते हैं तो उनको मैं पहले ही बता देता हूँ कि भाई हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि आपके ज्ञान से ऊपर जा सकें। सिर्फ हमें कुछ दिखता है उसके आधार पे हम वीडियो बनाते हैं, बाकी हमारे पास किसी भी तरह का ज्ञान नहीं, ऐसा समझिए। मगर इस समय आपकी ना तो पढ़ाई काम आएगी, ना आपके रुपए काम आएंगे, सिर्फ आपके सत्कर्म और परमात्मा की शरण काम आएगी। जय हो प्रकृति परमात्मा, जय सत्य सनातन।